हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले 2-3 सेशंस में डिस्कस किया था कि बोर्ड एग्जाम में 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाए और उसमें किस तरह से हमें इजी और फास्ट वे में कॉन्सेप्ट अप्लाई करने चाहिए। नाउ इन द सेम सीक्वेंस वी वांट टू डिस्कस केस स्टडी विद यू पीपल। तो देखिए, केस स्टडी में आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द बुक्स में किन्हीं पर्टिकुलर 2 चैप्टर्स को लेकर के केस स्टडी डिस्कस की हुई है, लेकिन अभी जो बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक रिलीज किया है उसके बेसिस पे आप देखेंगे तो हर चैप्टर में करीब करीब एक दो केस स्टडी डिस्कस की हुई है। इट मीन्स केस स्टडी किसी भी चैप्टर से आ सकती है। तो उसी से रिलेटेड और उसी में गिवन केस स्टडीज को मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो देखिए, ये एक केस स्टडी है। A general election of Lok Sabha is a gigantic exercise. About 911 million people were eligible to vote and voter turnout was about 67%, the highest ever. Let I be the set of all voters of India in general election 2019. Means this is the set. A relation R is defined on set I as follows. Relation R is defined as V1 related to V2 such that V1 and V2 belongs to I, means both are voters and both use their voting right in general election 2019. So this is the relation. अब देखिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है, टू नेबर्स एक्स वाई बिलोंग्स टू आई, एक्स एक्सरसाइज्ड हिज वोटिंग राइट while Y did not cast her vote in general election 2019. Means X casted his vote but Y did not. Which of the following is true? First of all, हमारे पास रिलेशन है V1 रिलेटेड टू V2। वो रिलेशन है कि दोनों वोट कास्ट करने चाहिए, V1 और V2 दोनों को वोट देना चाहिए। दिस इज द रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2। तो पहला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x और y दोनों ने वोट नहीं दिया, तो दिस इज नॉट ट्रू। सेम थिंग इज हियर, y और x दोनों ने वोट नहीं दिया, और यहां पर x और x दोनों ने वोट दिया है लेकिन ये कह रहा है डज नॉट बिलोंग्स टू, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। x और y दोनों ने वोट नहीं दिया तो वो इसके एलिमेंट नहीं है। मींस दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखिए, मिस्टर एक्स एंड हिज वाइफ डब्ल्यू बोथ एक्सरसाइज्ड देयर वोटिंग राइट इन इलेक्शन 2019। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से कौन से ट्रू है? तो देखिए, दोनों ने वोट दिया है, मींस इस रिलेशन के अकॉर्डिंग कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मींस एक्स डब्ल्यू बिलोंग्स टू आर है और डब्ल्यू एक्स बिलोंग्स टू भी आर होना चाहिए। तो उस कंडीशन को देखते हुए फर्स्ट वाला केस ट्रू है और बाकी सब में देखिए कोई ना कोई डज नॉट बिलोंग्स टू बता रहा है, तो सारे रॉन्ग है। इट्स ओके। अब देखिए थर्ड पार्ट है, इसमें बोला है थ्री फ्रेंड्स F1 F2 F3 एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट। मींस तीनों ने वोट दिया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? जब तीनों ने वोट दिया है मींस F1 रिलेटेड टू F2 भी होगा, F2 रिलेटेड टू F3 भी होगा और F1 रिलेटेड टू F3 भी होगा, क्योंकि तीनों ने वोट दिया है तो तीनों केस इसमें आएंगे। ठीक है, तो ये तीनों केस केवल ए में सेटिस्फाई हो रहे हैं, बाकी इसमें भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसमें भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसमें भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो इनमें तो हमें रीजन ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं है, यही सफिशिएंट है कि जिसमें सारे प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है। पार्ट 4,
द अबव डिफाइंड रिलेशन आर इज, मीन्स ये रिलेशन आर कैसा है। अगर हम बात करें V1 V2 एंड V1 बिलोंग्स टू आर, मीन्स V1 और V1 दोनों ने वोट दिया तो ट्रू है ना, इट मीन्स दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि इसको दोनों जो कैंडिडेट आ रहे हैं V1 और V2 की जगह दोनों वोट कास्ट करने चाहिए और दोनों ने वोटिंग राइट यूज किया है। इन दिस केस every element is self related, means every voter is related to himself or herself, that's why it is reflexive। सेकेंड केस हम कंसीडर करें कि V1 रिलेटेड टू V2, मीन्स V1 और V2 दोनों ने वोट दिया है, इट इंप्लाइज V2 बिलोंग्स टू V2 रिलेटेड टू V1 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि V2 और V1 ने भी वोट दिया है, दैट्स व्हाई दिस इज सिमेट्रिक। एंड थर्ड पार्ट इज V1 एंड V2 दोनों ने वोट दिया है, V2 और V3 दोनों ने वोट दिया है, तो आप देखिए V1 और V3 दोनों ने वोट दिया कि नहीं दिया है, सो दैट्स व्हाई इट इज ट्रांजिटिव। सो all three relations are satisfied and you know this relation is called equivalence relation, so above relation is equivalence relation। देखिए फिफ्थ पार्ट है, मिस्टर श्याम एक्सरसाइज्ड हिज वोटिंग राइट इन इलेक्शन 2019, then Mr. Shyam is related to which of the following, means Mr. Shyam will be related to all those who casted their votes। V1 related to V2 means both casted their votes, so if one of them is Mr. Shyam, then other one is also the eligible voter who casted his or her vote, so in this way the related people to the Shyam will be these, all those eligible voters who casted their votes, so this is according to this relation। One more thing you will see here, if we it asked about equivalence class for Mr. Shyam who casted his vote, then this is also of all those eligible voters who cast their votes, so you are getting answer of another question in this case, okay। देखिए अब लेते हैं केस स्टडी नंबर 2। शेरलिन एंड दांजू आर प्लेइंग लूडो एट होम ड्यूरिंग कोविड-19, मीन्स फ्री बैठे थे तो लूडो खेलने लगे, ठीक है। वाइल रोलिंग द डाइस, शेरलिन्स सिस्टर राजी ऑब्जर्व्ड एंड नोटेड द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द थ्रो एवरी टाइम बिलोंग्स टू दिस सेट, तो मीन्स दे आर रोलिंग ए डाइस एंड अब उन्होंने क्या किया कि दो जने खेल सकते हैं तो थर्ड को कैसे बिजी करें, तो राजी को इस काम में लगा दिया कि जो भी आउटकम आए उसको नोट कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से करके खेल शुरू हो गया। अब उस खेल के अंदर क्या हुआ कि डाइस को रोल किया तो आउटकम 1 to 6 में से आएंगे। लेट ए बी द सेट ऑफ प्लेयर्स, ए जो है वो प्लेयर्स का सेट है एंड बी द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनका सेट बी है, वो यहाँ डिफाइंड है। ए इज सेट ऑफ एस एंड डी, एस दो प्लेयर है शेरलिन एंड दांजू, तो उनके फर्स्ट लेटर ले लिए नेम के, तो दिस इज द सेट ऑफ प्लेयर्स एंड दिस इज द सेट ऑफ आउटकम्स, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम बी टू बी एज दिस। रिलेशन कैसे डिफाइंड है, x, y मीन्स x रिलेटेड टू y, क्या रिलेशन है y डिविजिबल बाय x, मीन्स ये सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से डिविजिबल है, ऐसा रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ है सेट b से b में, मीन्स फर्स्ट सेट भी यही और सेकंड सेट भी यही, मीन्स x और y दोनों ही b से आएंगे।
अब बात करते हैं हम कि इनमें से कौन सा ट्रू होगा, कौन सी कंडीशन फुलफिल होगी। तो आपको पता है दीज ऑल आर नॉन जीरो, सो एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, मींस ये रिफ्लेक्सिव तो है ही। उसके बाद आ रहा है सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो सिमेट्रिक में क्या होता है, जैसे 2 डिवाइड्स 4 मीन्स 4 इज डिविजिबल बाय 2, तो क्या 2 इज डिविजिबल बाय 4 होगा? नहीं होगा, डेफिनेटली दिस इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट आता है 1 डिवाइड्स 2, या यूं कहो 2 इज डिविजिबल बाय 1, 4 इज डिविजिबल बाय 2, देन 4 इज डिविजिबल बाय 1, मीन्स ये ट्रांजिटिव होगा। सो अब ये कंडीशन कौन सा वाला केस फुलफिल कर रहा है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। सो दिस इज द रिजल्ट। सो आपने इसके बेसिस पर आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा रिलेशन होगा। अब देखिए इसी को कंटिन्यू करते हैं। इसका पार्ट 2 है, राजीव वांट्स टू नो द नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब ये हुआ कि वो मैथ्स की जानकार है या मैथ्स की स्टूडेंट है, इसलिए ये सब चीज़ें जानना चाहती है, नहीं तो जनरल पर्सन को तो ये चीज़ समझ में आएगी नहीं। चलो अच्छी बात है कि वो दोनों खेल रहे हैं और वो उसमें मैथ्स भी ढूंढ रही है, वेरी गुड थिंग। हाउ मेनी नंबर ऑफ फंक्शंस आर पॉसिबल, वो उसका क्वेश्चन है कि ये तो खेल रहे हैं, खेलने दो इनको, ये 2 प्लेयर हैं, उधर 6 आउटकम्स है, तो वो ये जानना चाहती है कि हाउ मेनी फंक्शंस कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी। तो ठीक है, यहां पर हमारे पास एलिमेंट कितने हैं? 2, और इसमें एलिमेंट कितने हैं? 6। अब आपने पीएनसी में पढ़ा था, वो रूल अप्लाई करें कि इस एस की कितनी इमेजेस हो सकती हैं? 6। और इस डी की कितनी इमेज हो सकती है? इसकी भी 6, तो 6 स्क्वायर नंबर ऑफ फंक्शंस आपको दे देगा। और यही पैटर्न आपको हमेशा अप्लाई करना है, चाहे इधर एलिमेंट सपोज करो इधर एलिमेंट है एस डी और मान लो वो राजी भी शामिल हो गई, और यहां पर वही 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने आ जाएंगे? 6 रेज़ टू पावर 3। तो इन दिस वे दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 2। अब आते हैं पार्ट 3 पे। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन बी, मींस इस सेट बी पे आर एक रिलेशन है, वो ऐसे डिफाइंड है 1 2 2 2 1 3 3 4 3 1 4 3 5 5, जो भी रिलेशन इन्होंने डिफाइन किया, ठीक है। देन आर इज, तो वो ये पूछ रहे हैं कि आर कैसा है, क्या ये सिमेट्रिक है? तो सिमेट्रिक होने के लिए आपको पता है कि इसमें 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। तो पहले हम 1 2 को सर्च करते हैं, 1 2 ये है, तो यहाँ 2 1 कहीं है क्या? नहीं है, मीन्स एक ही एग्जाम्पल सफिशिएंट है ये कहने के लिए कि ये सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करते हैं हम रिफ्लेक्सिव की। आपको मालूम है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव में क्या क्या होना चाहिए? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 होना चाहिए। केवल एक एलिमेंट है उन सब में, एक और 2 एलिमेंट है, ठीक है, बाकी सब मिसिंग है, मीन्स ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। उसके बाद कौन सा है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की बात करें तो आप देखिए यहां पर 3 1 है, 1 2 है, तो फिर 3 2 भी इसमें होना चाहिए, और वो 3 2 नहीं है, मीन्स ऐसे और भी केस मिल सकते हैं ढूंढने पर, लेकिन हमें एक एग्जांपल चाहिए जो अगेंस्ट द सिचुएशन है, मीन्स ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज का मतलब इन तीनों में से कोई भी रिलेशन इसमें नहीं है। तो कहने का मतलब इसको इस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि केस स्टडी यहाँ पर बनी हुई है,
लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट कभी भी चेंज नहीं होंगे, मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ। तो बेसिक्स पे जाइए आप, चाहे वो 1 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो, आप बेसिक्स को पकड़िए कि कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ बात हो रही है रिलेशन की या फंक्शन की, तो फंक्शन और रिलेशन के जो फीचर्स हैं उसी पे जाइए और उसी को अप्लाई करिए, ठीक है। Next part is Rajiv wants to know the number of relations possible from A to B. मीन्स और पहले उसने फंक्शन तो पूछ लिए, अब वो रिलेशन भी जानना चाहती है, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई, अच्छी बात है। हाउ मेनी नंबर ऑफ रिलेशंस आर पॉसिबल, कितने रिलेशन पॉसिबल हैं। तो देखिए बेटा, आपको मालूम है कि नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास 2 n a क्रॉस b। n a क्रॉस b मीन्स इसमें कितने एलिमेंट है, 2 into 6, so 2 raised to power 12। So from these options D will be correct. I think it is clear. Next is part 5. Let relation are defined from B to B as this. ये रिलेशन दे रखा है आपको, देन ये कह रहा है इनमें से ये कौन सा है। तो देखिए इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 है, मीन्स ये रिफ्लेक्सिव है। बात करते हैं सिमेट्रिक की, तो 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव की सब कुछ है, 1 2 है तो उससे आगे रिलेशन नहीं है, कोई बात नहीं, तो ये ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरह से करके ये सेकंड केस स्टडी हो गई। और अब हम चलते हैं केस स्टडी नंबर 3 पे।